एनिमल भी, ये धरती जो है एनिमल के लिए भी है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी है, एंड हमको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, बुजुर्गों के साथ करते हैं, तो कुत्तों के साथ भी थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। शुरुआत तो मैंने यही है, ट्राइड काउंसलिंग। हमारे जो विसिनिटी के लोग हैं वो लोग मुझे बोलते थे खाना मत डालो, एंड हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, पहले एक आके लड़ेगा, फिर दूसरा के लड़ेगा, फिर इकट्ठे होके लड़ेंगे, फिर थाने जाओ, कोई पुलिस आ रही है, कभी हम स्टेशन जा रहे हैं, इट बिकेम वेरी अगली। आप देखो आपके बच्चे, आप रोज़ काम करते हो, मेहनत करते हो, घर पे आके उन बच्चों के लिए आप कमाते हो, और आप सडनली आप एक दिन घर पे आके देखोगे वो बच्चे मरे हुए हैं, तो क्या फीलिंग होगी आपको? इट्स सैड, इट इज़ रियली सैड, एंड पीपल आर शॉक्ड कि मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, और हर घर में कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, तो वहाँ से कुछ सीख के नहीं आते? नॉट जस्ट डॉग्स, यहाँ पर काउस को भी मारा गया, काऊ की मार मार के आँख उखाड़ दी गई थी, तब वो रेस्क्यू किए थे मैंने। क्योंकि यहाँ पर तो आई ट्राइड एवरीथिंग, आई ट्राइड पुलिस, आई ट्राइड कमिश्नर, लेटर लिखो, ईमेल लिखो, डिजिटल इंडिया है ना, लिखो लिखो लिखो, कुछ होता नहीं है। सीएमओ के ऑफिस में लिखो, पंजाब नो रिस्पॉन्स, डीआईजी पंजाब नो रिस्पॉन्स, कमिश्नर अमृतसर नो रिस्पॉन्स। जो आत्मा हमारे अंदर है वही गाय के अंदर है। वो रिलीजियस एंगल है तो तुम गाय के लिए करोगे, तुम गौशाला के लिए करोगे, लेकिन वही लोग डॉग के लिए 1 रुपया नहीं देंगे, और लंगर के लिए देंगे क्योंकि वहाँ पर आपकी फ़ोटो छपती है, वो लोग 50 लोग आके बोलेंगे ओह सो एंड सो ने हमको लंगर खिलाया। ऐसे पहले जब रोड पर बैठे थे कुत्ते, आप लोगों ने सबने मिलके बोला कि कुत्ते घर के अंदर रखो। अब मैंने घर के अंदर रखे हैं, अभी जो बोलते हैं हम एक्शन लेंगे क्योंकि कुत्ते भौंकते बहुत है। तो मतलब ये क्या है, आप मतलब कितना क्यों किसी को दुखी करते हो? ऐसे खुद तो तुम्हारी औकात 10 रुपए बिस्किट डालने की है नहीं है, कोठियाँ बना लेंगे, कोठी एक से बढ़कर एक है, लेकिन बिस्किट डालने की, सॉरी टू से, बिस्किट डालने की औकात नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਬੀਐਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨੇ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ममता दत्त, सत श्री अकाल। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ। हाँ जी, यस, बड़ा सुंदर घर होता था वंस अपॉन अ टाइम। देखो मैं पकड़ूं? नहीं इज नहीं, इट, आर यू कंफर्टेबल? या सो लेकिन यही होता है कि लेटली स्पेशली कोविड के बाद बहुत सारे डॉग्स को ना क्रूअल्टी बहुत बढ़ गई है डॉग्स के लिए, एंड हाँ, मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, वहाँ की मेरी एजुकेशन रही, 16 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट जॉब्स करी, तो आई थिंक पढ़ाई लिखाई एंड एक्सपोजर जो होती है वो आपको एक बहुत चेंज, मतलब वी को एग्जिस्ट। एनिमल भी, ये धरती जो है एनिमल के लिए भी है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी है, एंड हमको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, बुजुर्गों के साथ करते हैं, तो कुत्तों के साथ भी थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। जो जो ये बात समझ जाए, लोग अगर समझेंगे तो ये जो आजकल स्ट्रे डॉग्स का जो इतना नेशनल इशू बना है ना, दैट कैन कम अंडर कंट्रोल अगर सब मिलके ये काम करें।
तो शुरुआत तो मैंने यही आई ट्राइड काउंसलिंग। हमारे जो विसिनिटी के लोग हैं वो लोग मुझे बोलते थे खाना मत डालो, एंड हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, पहले एक आके लड़ेगा, फिर दूसरा के लड़ेगा, फिर इकट्ठे होके लड़ेंगे, फिर थाने जाओ, कभी पुलिस आ रही है, कभी हम स्टेशन जा रहे हैं। इट बिकेम वेरी अगली। आप जो कम्युनिटी में रहते हो वहाँ पर हर कोई आपको ईर्ष्या की नज़र से देख रहा है, दुखे से देख रहा है, कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है। एंड हाइट तो ये हो गई थी कि 2019 की बात है। एक साथ ना 28 डॉग्स, अराउंड 28 अप्रॉक्सीमेटली, एक साथ पॉइजन दिया किसी ने। एंड वो और वही डॉग्स को मैं फीड करती थी। तो पहले मुझे बहुत थ्रेटन करते थे कि अगर आप फीड नहीं करना, आप घर के अंदर, आपको कुत्तों से प्यार है तो घर के अंदर रखो। सो आई से नो, द लॉज आर देयर, लॉ है जी, लॉ है जी, क्योंकि बॉम्बे में तो लॉज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अगर बॉम्बे सिविलाइज आई वुड अगेन रिपीट, नॉट बॉम्बे, एनी सिविलाइज सिटी, वहाँ पर लॉज भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होती है, कॉरपोरेशन स्ट्रॉन्ग होती है, वॉल्टियर्स होते हैं। सो आपने कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि 15 कुत्ते मर गए एक साथ, 20 कुत्ते मर गए एक साथ, यू नो। सो बट दिस वॉज अ वेरी भयानक इंसिडेंट। आई कुड नॉट गेट ओवर इट। मेरे को 6 महीना तो मुझे रिकवर होने में लगा। आई नीडेड हेल्प फ्रॉम अ हीलर, आई नीडेड मेडिकेशन टू गेट ओवर दैट ट्रॉमा of seeing 28 dogs all die together, who I used to feed from the year आई थिंक 2015 से मैं उनको फीड करती थी। आप देखो आपके बच्चे, आप रोज़ काम करते हो, मेहनत करते हो, घर पे आके उन बच्चों के लिए आप कमाते हो, और आप सडनली आप एक दिन घर पे आके देखोगे वो बच्चे मरे हुए, तो क्या फीलिंग होगी आपको? हमारे तो ਅੱਛਾ बच्चे ਮੈਮ हैं ਇਹ नहीं। ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ फीड ਭੋਜਨ करती ਪਾਉਂਦੇ, थी, ਫੀਡ ਕਰਦੇ फीड ਤੇ ਆਪਾਂ करती ਹਨਾ, थी, हाँ जी। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਟੌਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਨੇਬਰਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ टॉन्टिंग ਕਰ नहीं, हैरेसमेंट, आई विल यूज अ वर्ड हैरेसमेंट, एंड अक्यूट हैरेसमेंट, नॉट टॉन्टिंग। इतना हो गया है कि आज की डेट में मैं अपने घर के बाहर बिल्कुल निकलती नहीं हूँ। मैं अगर घर इतना हैरेस करते कि जैसे ये लोग मेरे को देखेंगे ना, ये कोई ना कोई आके बोलेगा जी आपके कुत्ते, उनका स्टार्टिंग होता है आपके कुत्ते। सो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इवन टॉक टू सच पीपल, क्योंकि वो ना ये पेसिमिस्टिक लोग होते हैं। एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, जो हर चीज़ में कुछ अच्छा ही देखते हैं। एक होते हैं पेसिमिस्टिक, जो हर चीज़ में सिर्फ बुरा ही देखेंगे। सो दीज आर पेसिमिस्टिक पीपल। सो इससे मैं ना कुछ इनको बोलती हूँ ना, मैंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। आई हैव फैंटास्टिक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। मेरे डोनर्स हैं, मेरे बैंगलोर के डोनर है, चेन्नई के हैं, मुंबई के हैं, एंड वो मेरे को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो कर रहे हैं अच्छे। इट्स वेरी मोटिवेटिंग। आज रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे सेंट मी अ चेक ऑफ 50,000, बट रोटरी क्लब ऑफ अमृतसर ने आजकल 10 पैसा नहीं दिया होएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते बॉम्बे से मैं इंपोर्ट करके लाई हूँ। इट्स सैड, इट इज़ रियली सैड, एंड पीपल आर शॉक्ड कि मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, और हर घर में कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, तो वहाँ से कुछ सीख के नहीं आते। इवन द चिल्ड्रेन, द यूथ, मैं देखती हूँ यहाँ पर स्कूटर लेके, मतलब इतना एरोगेंट है वो कुत्ता बेचारा, आपके घर के सामने बैठा है। मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए, सब कॉलोनी वालों को मालूम है, सब विसिनिटी वालों को मालूम है, लेकिन दे विल नॉट चेंज। वो वही स्पीड में कुत्ता के सामने गाड़ी ला के रखेंगे जानबूझ के कि एंड देखते हैं कि मैडम देख रही है, एंड जानबूझ के करेंगे, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। देखिए वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म भोगेंगे, मैं अपना कर्म करूँगी, मैं अपना कर्म भोगूंगी। ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਡੇਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ? अरे बाप रे, अभी तो बहुत हो गया। जब मैंने स्टार्ट किया था 7 कुत्ते थे, एंड फिर देखो जैसे जैसे लोग मालूम पड़ता है, फिर कोई किधर से ले आए, कोई किधर से ले आए, कोई विसिनिटी में और किसी ने, वो डॉगी ने और बच्चे दे दिए। अरे एक बार तो नॉट जस्ट डॉग्स, यहाँ पर काउस को भी मारा गया। काऊ की मार मार के आँख उखाड़ दी गई थी, तब वो रेस्क्यू किए थे मैंने। क्योंकि यहाँ पर तो आई ट्राइड एवरीथिंग, आई ट्राइड पुलिस, आई ट्राइड कमिश्नर, लेटर लिखो, ईमेल लिखो, डिजिटल इंडिया है ना, लिखो लिखो लिखो, कुछ होता नहीं है। सीएमओ के ऑफिस में लिखो, पंजाब नो रिस्पॉन्स, डीआईजी पंजाब नो रिस्पॉन्स, कमिश्नर अमृतसर नो रिस्पॉन्स। सो फॉर वन पर्सन हु इज़, एक बंदा जो सोसाइटी से हट के कोई काम करता है इन अ प्लेस लाइक अमृतसर, उसके लिए कोई नहीं है भाई। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप अकेले कर पाते हो। वैसे यही होता है, दे वांट यू टू बी शीप, हर्ड होते हैं ना, हर्ड, जैसे कि भेड़ बकरी,
सब एक ही चाल में चलो, अगर आप कोई दूसरी चाल चलते हो तो यू आर आउट ऑफ द ਤਾਂ सोसाइटी। ਮੈਮ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? और बहुत सारे डॉग्स हो गए, एट द मोस्ट नाउ दे आर 51, मतलब सब बड़े ने, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पपीज़ है, तो टोटल मिला के 51 है। एंड सिर्फ खाने का खर्चा अगर आप देखो तो इट कम्स टू अराउंड 2 lakhs अ मंथ। ओके, तो मैम कैसे फिर आप अपने अपनी पॉकेट मनी से लगाते हो, अपने हब्बी से लेते हो या कैसे? देखिए जब से हम लोग पाल रहे हैं बच्चों, देखो हमारे तो बच्चे हैं नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि कई लोगों का फैमिली है, आई अंडरस्टैंड कि फैमिली है, उनके खुद के इतने एक्सपेंसेस हैं कि वो अभी कुत्ते को क्या पालेंगे, आजकल इतना महंगाई हो गया, अपने बच्चे पाल लो वही बहुत है। चलो दैट ऑल्सो फेयर इनफ, पीपल डोंट गिव डोनेशन, नो प्रॉब्लम, बट डोंट बी क्रूअल, आई से डोंट बी क्रूअल, डोंट हिट द एनिमल, डोंट हर्ट द एनिमल। और अगर कोई इंसान कर रहा है ना तो उसको भी दुखी मत करो। देखो हम लोग भी अपना पेट काट के कर रहे हैं। मैं आज डोनेशंस के लिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल है या जैसे रोटरी क्लब है, दे गॉट टू नो अबाउट माय वर्क। देखो बॉम्बे में मेरे काम के लिए अप्रिसिएशन है, लेकिन अमृतसर में मैं यहाँ के जितने नामी नामी लोग हैं ना, मैं मिल चुकी हूँ, इट हैज़ बीन सो डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि उस एक बार मिली कि मैं बोला ये काम कर रही हूँ तो इफ़ यू वुड लाइक टू हेल्प अस डू बेटर वर्क। अभी मैं इनसा शेल्टर बनाना चाहती हूँ, शेल्टर भी नहीं, आई वॉन्ट यूज़ वर्ड शेल्टर, अपना घर का एक्सटेंशन करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर इतने सारे हो गए हैं, कुछ टेरेस पे है, कुछ नीचे है, कुछ बालकनी में, तो ना एक थोड़ा गार्डन स्पेस मिल जाएगा उनको। सो आई वॉन्ट टू एक्सटेंड दैट। सो वी थॉट कि वील मीट द सो कॉल्ड जो बोलते हैं ना फिलॉन्थ्रोपिस्ट, जो बोलते हैं, जो बड़े इज्जतदार लोग होते हैं, जो लंगर के सेवा के लिए बहुत करते हैं, गौ सेवा के लिए बहुत करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने टैप किया, मैं मिली, पर्सनली जाके मिली, ये ज़रूर बोलेंगे उनका मेरा मैडम कुत्ते, मैडम कुत्ते, मैडम कुत्ते। सो इट्स वेरी सैड कि मतलब गाय जो जो आत्मा हमारे अंदर है वही गाय के अंदर है। वो रिलीजियस एंगल है तो तुम गाय के लिए करोगे, तुम गौशाला के लिए करोगे, लेकिन वही लोग डॉग के लिए 1 रुपया नहीं देंगे और लंगर के लिए देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी फ़ोटो छपती है, वो लोग 50 लोग आके बोलेंगे ओ सो एंड सो ने हमको लंगर खिलाया। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੀ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? सी देर इज़ पेडिग्री है, पेडिग्री प्रो। देखो जो मदर्स हैं जो जिन्होंने बच्चे दिए हैं उनके लिए होता है पेडिग्री प्रो, एंड जो रेगुलर डॉग्स हैं उनके लिए होता है पेडिग्री। लेकिन अभी रेगुलर डॉग को पहले मैं देती थी, लेकिन वो अभी ट्रीट हो गया है, लेकिन मैं कम कर दी क्योंकि नंबर बढ़ गया है। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर कोई अच्छा डोनर कभी हमको डोनेट कर देता है सो देन वी दैट्स अ ट्रीट, बट देन नॉर्मल खाना इज़ लाइक रस्क, मिल्क, बिस्किट, एग, राइस, दलिया, ये तो उनका, क्योंकि पेट भरना होना चाहिए एंड न्यूट्रिशियस होना चाहिए। पेडिग्री अब 51 डॉग्स के लिए मेरे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड बिकॉज आई हैव अ वेरी फ्यू डोनर्स। अभी मेरा इतना वास्ट है नहीं है, और है भी सारे बॉम्बे वॉम्बे है, तो उतना है। एंड जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, जैसे जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो फिर उसी का, जैसे अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा डोनेशन आ जाता है तो साथ के साथ मैं स्टरलाइज कराती रहती हूँ जो भी फीमेल डॉग्स है, तो उसका अकेले का ही 12,000 पर डॉग आ जाता है। सो दैट्स योर ऑपरेशन, द डॉक्टर्स फीस, देन 4 days जो जिसको ड्रिप लगती है, प्लस मेडिकेशन, प्लस ट्रांसपोर्ट, वो सब अगर टोटल करो तो पर डॉग इज़ 12,000 रुपीज़। तो एज एंड वैन अभी मैंने 9 का तो करा चुकी हूँ। तो जैसे जैसे वो जो पपीज़ होते हैं वो एज तक पहुँचते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि गेट इट डन। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एक और चीज़ है, और मैं कोई संस्था से नहीं कराती हूँ। देखो संस्था में वो आप कराओ, मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूँगी लोगों को, आपके पास इतना पैसा है, आप लोग इतने बड़े बड़े कोठियाँ बनाते हैं, तो आप आपका डॉग को स्टेरलाइज कराना है तो आप अपने आप भी करा सकते हो। एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट है यहाँ पर जो खुला है, यहाँ पर एवरीबडी इज़ पाइलिंग ऑन टू दैट वन ट्रस्ट। चलो वो तो जो टोटली जिसका कोई आजू बाजू नहीं है, कोई कुत्ता जो सच्ची में रोड पर है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका तो चलो आप वो संस्था में दे दो। लेकिन जब आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप प्राइवेटली भी उसका ऑपरेशन करा सकते हो, तो प्लीज़ कराइए। वो प्यार से उस बच्चे को लेके जाइए। वो ना ऐसे आप सोचो कि वो आके नेट नूट लगा के डब्बा में भर के लेके जाते हैं, वो डॉग के लिए इतना ट्रॉमा है। लोग अपने आप को सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे सिटीजन्स हैं जी, हम लोग स्टरलाइज करा रहे हैं, स्टरलाइज करा रहे हैं।
तो ये आप क्या मतलब ये आप बेसिकली आप कोई स्टरलेस नहीं करा रहे, आप सेल्फिश अपना काम कर रहे हो कि हमारे लोकेलिटी में बच्चे नहीं होने चाहिए। ये बोलने की बात होती है, जो हमने पप्पीज़ देखे मर गए, उसने बच्चे दिए मर गए। आप देखो जो ट्रू पशु प्रेमी है ना, वो उठा के या तो उसके लिए थोड़ा शेल्टर बनाएगा, नंबर वन, उसको खाना रोज़। यहाँ पर पीपल थिंक कि हमने जो वो 2 बिस्किट डाल दिए। मैं कितनी बारी विंटर में बड़े लोगों को पूछा, आप क्या खाना दे रहे हो जी डॉग्स को? जी हमारे डॉग को देते हैं, हाँ, बाहर देते हैं। क्या देते हैं? ब्रेड। व्हाट इज़ देयर इन ब्रेड? आप ठंडी के अंदर उसको ठंडा ब्रेड मत्थे मार रहे हो। मैं बैठ के खाना गरम बनाती थी। इतना अक्यूट विंटर है पंजाब में, एंड आप उसको गरम खाना नहीं दे सकते, और आप अपने आप को बोलते हो कि हम बहुत ग्रेट है, हम जी रोटी डालते हो और हमने स्टरलाइजेशन करा दिया। देर इज़ लॉट मोर। आप दूसरी जगह देखो, आप इंदौर देख लो एज एन एग्जाम्पल। वो भी छोटा शहर है, इट्स नॉट एज गुड एज बॉम्बे, बट दे हैव हर घर के बाहर पानी के पॉट्स लगाए हुए हैं। हर घर के बाहर उनको शेल्टर के लिए दिया हुआ है। बारिश होती है तो लोगों ने उनको कवर भी किया हुआ है। द होल सिटी इज़ वर्किंग टुगेदर इन सिंक। पर यहाँ पर ये शेल्टर दे दो जी, उठा लो जी, फ़ोन करो जी, आके जी कुत्ता ले जाओ। मेरे को भी यहाँ पर 2 लोगों ने डोनेशन दिया, 2-2 हज़ार रुपये। अगले दिन फ़ोन आ गया जी, आके हमारे घर से जो कुत्ते ले जाओ। मैंने अगले दिन वही 2,000 रुपये एनवेलोप में डाला और उनका पोस्ट बॉक्स में डाल के आ गई कि आप धन्यवाद। क्योंकि दिस इज़ नॉट कॉल्ड चैरिटी। चैरिटी इज़ निस्वार्थ सेवा। आप चैरिटी 1,000 रुपये की करते हो और फिर आप चाहते हो कि वो कुत्ता भी वहाँ से निकल जाए, तो आप सबसे बड़े हिपोक्रेट हो। सो these are my experiences which really put me off. So I have literally मतलब just stopped communicating with anybody here. एंड जो लोग जो अच्छे सही लोग हैं वो अपने आप मेरे को कांटेक्ट करते हैं। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? अरे फिलहाल तो खाना मैं ही बना रही हूँ क्योंकि ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਕ वगैरह नहीं रखे? नो नो नो, अभी मैं वो कुक रख नहीं सकती है क्योंकि डॉग्स मेरे खुले होते हैं। एंड अभी कितने मैं 5 इयर्स हो गए मेरे को ये डॉग्स के साथ रहते हुए, तो उनको मेरे आदत है। वो और किसी को देखते हैं तो क्या पता कैसे रिएक्ट करेंगे, शायद किसी को काट ना ले, वो डर के मारे ना। मैंने हाउस हेल्प नहीं रखा है अभी। जब प्लान थोड़ा हो जाएगा, व्हेन आई मेक द सेपरेट सेक्शन हो जाएगा, थोड़ा उनको सेग्रीगेट कर दूंगी। जैसे पपीज़ एक जगह आ जाएगा, थोड़े बड़े वाले एक जगह हो जाएंगे। तो देन जब थोड़ा सेटल हो जाएगा, देन आई कैन कीप स्टाफ। राइट नाउ आई कैन नॉट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी का नुकसान हो, बाद में मेरा कुत्ते का नाम बदनामी हो। बिकॉज वो नेचर होता है डॉग का, वो टाइम लेता है आपको पहचानने में, आपको अंडरस्टैंड करने में। एंड शुरू का रिएक्शन वही हो गया, सारे फुल स्पीड में आएंगे और भौंकेंगे। तो ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? या एक्चुअली मैंने बड़ा डॉग कभी घर पे लेके नहीं आई। शुरुआत से ही मैंने यही किया, जो पपीज़ होते हैं ना, जैसे जो कचरा में फेंकते हैं लोग, मैं वो पपीज़ ही लेके आई हूँ। मैं कभी बड़े डॉग्स नहीं लेके आई हूँ। मैक्सिमम 3 वीक्स और 1 मंथ का है, उसके ऊपर का मैंने कभी लाया नहीं। क्योंकि यही है कि दे आर वेरी डॉग इज़ वेरी टेरिटरी कॉन्शियस एनिमल। वो अपना इलाके के अंदर कोई दूसरे को आने नहीं देंगे, उसकी पिटाई पुटाई कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। वो उसका नेचर होता है। इज़ नॉट बैड, इज़ इज़ नेचर। सो एंड मुझे भी नहीं समझ में आता ना वो डॉग, मैं कैसे मतलब अगर मेरे पास सेपरेट सेक्शन होता तो मे बी आई कुड हैव, बट मैंने सिर्फ पपीज़ को रेस्क्यू किया है आज तक। छोटे छोटे पपीज़ बेसहारा, कचरे में। अभी भी मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाऊंगी अभी। 2 दिन से एक डॉग पै चिल्ला रहा है 2 दिन 2 रात हो गया। ये मैं आपको 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो फॉग बहुत होती थी, हमको पता नहीं था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर एक दिन एक ना अच्छा सनी डे था, तो उन्होंने देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने पूछा कि मेरी एक कामली, वो सिर्फ मेरा किचन के बर्तन धोने के लिए आती है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करती। तो मैंने उसको पूछा ऐसे, ये किधर रो रहा है ये डॉगी? तो कहती मैडम वहाँ पे ना किसी ने बच्चे दिए। और अच्छा ठीक है, प्लॉट के अंदर कोई। तो देन माई हस्बैंड वेंट इनसाइड एंड कूद के अंदर गए, तो कचरे के अंदर एक छोटा सा पपी ना ऐसे जैसे पैरालाइज, ऐसे स्टैचू बन के सिर्फ रो रहा था।
एंड उसको हाथ लगाओ तो वो काटने को पड़ रहा था। फिर हम उसको उठा के, मतलब समझ में नहीं आया, अकड़ी हुई थी बॉडी पूरी, उसकी टंग भी वाइट हो गई थी। नॉर्मली बिफोर अ डॉग डाइज उसकी ना जो टंग पिंक से इट स्टार्ट्स गेटिंग वाइट। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ऐसे लगता है इज गोइंग टू डाई, तो इसको उठा के अंदर ले आते। तो हमने फिर इमीजिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो जब अब रो तो रहा है, जब तक एक बार डॉक्टर को दिखा दे शायद बच जाए। सो वी टुक हिम इमीजिएटली टू द वेट। तो वहाँ पर उसको एंटीबायोटिक का पेन किलर का पहले इंजेक्शन दिया गया था, क्योंकि फिर उसको एक पेन किलर और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया। उसके बाद उसका रोना बंद हुआ। देन वी गिव हिम गार्डनल। गार्डनल इज़ अ मेडिसिन, वो जो आपका ना आपको कंपोज करता है, तो शांत होकर दे दे सो जाएगा। क्योंकि अब डॉक्टर को भी नहीं पता कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आई थिंक हार्डली 2 वीक्स का पपी है, तो उनको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है व्हाट्स द प्रॉब्लम। फिर उसका इलाज हमने किया 2 दिन 3 दिन, फिर उसका रोना धीरे धीरे सेकेंड डे बंद हो गया, पहले कम हो गया, फिर थोड़ा। और उसको हम लेके सोते थे कि कि जिंदा रहेगा कि जाएगा। वी केप चेकिंग कि इज ही अलाइव, इज ही अलाइव। वो हो गया। एंड तो पहले भी थॉट ही अकड़ी हुई थी तो इट वॉज पैरालाइज्ड। देन जैसे उसको ताकत आई, थोड़ा उसका नींद पूरा हुआ, ही स्टार्टेड वॉकिंग टू। सेड अरे टांगे तो इसकी ठीक है। तो आई थिंक या उसकी पिटाई विटाई हुई होगी, तो डॉग फाइट भी हो सकता है, या किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया होगा, गार्बेज के अंदर पड़ा हुआ था, आई डोंट नो, ही वो अकड़ा हुआ था बिल्कुल। देन वी रियलाइज थर्ड डे ही स्टूड अप ऑन हिज 4 legs। हमने पहले डॉक्टर को बोला इज पैरालाइज, पीछे के 2 legs काम नहीं कर रही। फिर लेकिन हमने जब उसको थोड़ा वजन से उठा के देखा, तो हमने फिर अपने बेड पे उसको रखा तब से। तो फिर हमने उसको उठाया तो धीरे धीरे ही स्टार्टेड स्टैंडिंग अप। फिर भी रोता था। फिर हमने तीसरे दिन हमको मालूम पड़ा ही वॉज कॉन्स्टिपेटेड, या तो उसने कचरा खाया, क्या हुआ, तो उसका ही वॉज कॉन्स्टिपेटेड। फिर हमने उसको कॉन्स्टिपेशन का मेडिकेशन किया। फिर उसका जब उसका मतलब जब उसने स्टूल पास किया, उसके बाद उसका रोना बंद हुआ। तो देखो मतलब ये एक बेजुबान पपी जिसको हमने, बट इट टुक अस 4 days टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो अभी ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, हाँ जी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? अरे वो तो पहले मेरे को, पहले जब मैं फीड करा करती थी ना, तो ही टू गेट वेरी, बहुत हमारे झगड़े होते थे कि जो घर ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, घर ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ सारा कुत्तियां ਨੂੰ पा देंगे हो। तो वो बोलते रहते थे, तो गुस्सा बहुत करते, हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। मतलब फिर हमारे वो कुछ फैमिली फ्रेंड्स आके हमारी सुलह वुलह कराते थे, तो क्योंकि जितना दूध आना है सब डॉग्स को डालना है, जितना ब्रेड आना है सब डॉग्स को डाल देना। एंड सो वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स इन द बिगिनिंग। देन लेकिन तो भी मैं छुप के अपना काम करती रहती थी। तभी मेरे पास ना 3 मेड्स थी उस टाइम पे। अब तो सारा पैसा डॉगी पे चले जाता है, मेरे मेड के लिए रहता ही नहीं कुछ। लग्जरी, मेरी लग्जरी ख़त्म हो चुकी है। सो वी हैव सर 3 मेड्स, तो उनका टाइमिंग अलग अलग होता था। तो जैसे जाते थे ना, तो अलग अलग डॉग्स को मैं उनके हाथ बोलती, पैसे देती थी कि जाओ ये लो सामान, और वो वाले डॉग को तुम डालना, दूसरे वाले नंबर 2 को बोलना जो तुम इस साइड। उनके घर ना अलग अलग थे, तो जिसका घर जिसके डायरेक्शन में होता था, टू गिव देम मनी कि तुम ये जाओ तो ये। और हमारे कॉलोनी में एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, तो मैं उनको बोलती थी वहाँ से ये लो तो तुम उधर डाल दो, तुम लो तो तुम उधर डाल दो, तुम लो तुम उधर डाल दो। सो मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, अंडर कवर एजेंट के जैसा, लेकिन काम चलता रहता था। मेरे हस्बैंड समझते थे कि हाँ मैंने डांट लिया तो मेरी बीवी चुप होकर बैठ गई है। तो देन धीरे धीरे एक दो जो थे जो हमारे घर के पास रहते थे, तो आते जाते बाहर हम लोग बैठते थे नॉल। तो देन थोड़ा माई हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग अटैच्ड। तो मैं क्या बिस्किट पा दो, जब मैं डालती हूँ तो आप मना करते हो, क्योंकि वो आके फिर जब हाथ देंगे स्वीटली मुंह देखेंगे, क्योंकि न्यू एज घर से हमको खाना मिलता है। तो देखो वेरी वो ना ऐसे उसके कभी जूता खींच रहे, कभी उसका पैंट खींच रहे, क्यूट क्यूट फेस बना के। सो देन ग्रेजुअली उन्होंने उन दोनों को फीड करना शुरू किया। देन ही अंडरस्टूड कि वो जब हम फीड करते हैं, जब वो इतने स्वीटली देखते हैं, मतलब जो आपको हैप्पीनेस देने में होती है वो क्या होती है, फिर उनको समझ में आया। क्योंकि जो जो एनिमल होता है ना, वो आपको जब भी खाना खाएगा ना, आपको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। इंसान नहीं बोलेगा, लेकिन वो एनिमल ज़रूर बोलेगा। एंड दे हैव दे वे, वो आपको पॉ देगा, आपको ऐसे करके देगा, ऐसे आँख को देखे आँख करेगा, फिर अपना सर ऐसे ऐसे करेगा, फिर पूँछ हिलाएगा। सो दे मेक यू फील स्पेशल, दे टेल यू हाउ ग्रेटफुल दे आर। एंड
वो ना अपने वो जैसे होता है ना, आप देखो ना, सी फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे स्कूल में होते हैं, दैट फर्स्ट लव कैसे होता है, वो होता है, वो आप सोच समझ के नहीं होता है, तो दिस इज सेम इज द एनिमल, they will make you fall in love with them, but provided you have to give them that focus, you have to see the dog, you have to understand his gestures, आपको सब चीज़ समझ में आ ਜਾਏਗੀ, वो अपनी हर बात समझा देते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? अरे मेरे से ज़्यादा वो करते हैं एक्चुअली, एंड मतलब आई ऑल्सो वंडर दैट, और जो मेहनत वाला काम है ना वो करते हैं। मैं तो देखो खाना बनाती हूँ या मेरा पीआर करती रहती हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे डोनेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो कोई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि किसको फ़ोन करना है, किनको रिमाइंडर देना होता है, यू नो। आई हैव डिवाइडेड माई डोनर्स, लाइक कोई फर्स्ट वीक में भेजते हैं दे कंट्रीब्यूशन, कोई सेकंड वीक, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, फिर बीच में कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, सो देन आई हैव टू पुट आउट अ मेल ऑन माई फेसबुक अकाउंट एंड ऑल। सो आई एम मोर इन टू दैट, आई एम मोर इन टू एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक्चुअल हैंड्स ऑन काम उनका है। वो सुबह उठेंगे तो सारे डॉग्स का जो भी बेडिंग है, हमारे कम से कम 250 ब्लैंकेट हमने अभी ये विंटर में लिए, सारे उठा के फिर ये लोग सुसु पॉटी सब जगह करते हैं, फ्री फॉर ऑल है। क्योंकि देखो आप एक डॉग होता है उसको ट्रेन कर सकते हो, पॉटी ट्रेनिंग, सुसु ट्रेनिंग। लोग ना मेरे को ज्ञान बहुत देते हैं, बोलेंगे अच्छा डॉग आपका सुसु पॉटी कहाँ करता है, सो उनको जहाँ मन करते कर देते। नहीं आपने ट्रेन क्यों नहीं किया? अरे हाउ कैन यू ट्रेन 50 डॉग्स? यू कांट, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। कोई कोई ट्रेनर ऐसा नहीं है गोल्ड मेडलिस्ट जो आके कर सकता है। एंड हमने कोई डॉग को स्ट्रेस नहीं दिया है, वो इंजॉय करते हैं, वो उनका घर है। तो फिर वो उनका सारा बेडिंग जो होता है वो हम लेके जाते हैं ऊपर छत पर। छत के ऊपर मोंटे है, उसके ऊपर सब उसको लगाना पड़ता है, तो यार उसको धूप वूप लगे तो स्मेल स्मूल हो तो निकल जाए। तो ये सुबह जब सब डॉग्स उठते तो वो लेके पूरा, एंड इट्स अ 3 स्टोरी हाउस ਅੱਛਾ है। ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? हाँ मेरे घर में कोई नहीं आ सकता, मैंने संन्यास लिया हुआ है सबसे। एंड अगर मेरे को मिलना होता ਤੁਹਾਡੇ है, ਮਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? अरे तो मेरी मम्मी आई थी ना 2000, मैं वो रोज बोलते थे मैं आऊँ, मैं नहीं नहीं मम्मा डोंट कम नाउ, मम्मा प्लीज़ डोंट कम नाउ, मम्मा प्लीज़ डोंट कम नाउ। तो शी सेज कि क्या है ना, तू आ रही है ना मुझे आने दे रही है। तो उन्होंने उस दिन दिस नो वी आर कमिंग टुमारो। हाय हाय, मैं बोला कमिंग टुमारो? तो आपने तो मेरा घर का हाल देखा ही हुआ है, एवरीथिंग इज गॉन, मतलब कुर्सी टेबल बेड गद्दा पिल्लो। तो हम लोग खुद हमने गद्दे पे नहीं सोती हूँ मैं दरी होती है ना, 2-3 दरी लगाया है, उसके ऊपर हम लोग सोते हैं। क्योंकि आप दुनिया का कौन सा भी इंटरनेशनल गद्दा लेके आओ, इन्होंने अगर कमरा बंद करके इनको छोड़ दिया, उन्होंने कुतर लेना है। सो वी आर ऑल्सो स्लीपिंग ऑन दरीज। सो माई मदर के पहले तो उन्हें सोचा कि वो गॉड, हम लोग सर पकड़ के बैठ गए कि मतलब मेरी मदर आएगी तो उसमें बिठाऊंगी कहाँ पे। तो आ रहे तो शौक से थे, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे को शौक लगने वाला है, बहुत ज़बरदस्त शौक लगने वाला है। एंड वही हुआ, शी केम एंड वो पहले तो इतने सारे डॉग्स, वो तो स्टैचू बन के गेट के पास खड़ी हो गई। तो ऐसे मम्मा मैं तभी तो आपको बोला था, आई वॉज नॉट कॉलिंग यू। तो मुझे कहते अब आके मुझे अंदर तो लेके जाओ। फिर मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के पहले हमने एक पूरा रूम, हमने मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने ना फिनाइल एसिड हार्पिक पता नहीं क्या क्या लगा के पहले तो हमने फ्लोर साफ़ किया। एंड एक दिन पहले फिर भागे भागे हमने गद्दे ऑर्डर किए, फिर वो रूम सजाया, क्योंकि कर्टन लगाओ तो वो भी खींच देते हैं, वो रॉड समेत नीचे आ जाता है सर पे। फिर कर्टन लगाए, मतलब ओवरनाइट वी हैड टू मेक वन होल रूम प्रेजेंटेबल फॉर माई मदर। तो क्योंकि हम लोग देखो हम लोग भी कुत्ता वाला लाइफ ही जी रहे हैं। हम लोग ने कभी मतलब आज मुझे कोई ढंग के कपड़े ढूंढने थे, आई टुक सो मच टाइम बिकॉज एट होम वी आर जस्ट इन ट्रैक पैंट्स एंड स्वेट शर्ट। क्योंकि वो डॉगी के बाल, डॉगी का सुसु को उठा रहे, डॉगी का पॉटी उठा रहे, तो मैं ड्रेसअप तो हो नहीं सकती। तो एंड तभी ये मेरे कॉलोनी वाले भी समझते हैं कि मैं बहुत गरीब बेचारी लाचार औरत हूँ, क्योंकि जब भी देखो गंदे से कपड़े पहन के घूमती रहती है। तो लोग ऐसे देखते हैं, इनके इतना अहंकार से भरे होते हैं कि यू नो हम इतने अच्छे सूट पा के जा रहे थे, ए जब भी देखो तो ये मुंडू मोड़ में लगे, मैं हेयर विल बी वन बुचकड़ी एंड आई एम जस्ट वेयरिंग दोस घर के स्नीकर्स एंड आई मीन ट्रैक पैंट्स एंड वही गंदे सा कपड़ा पहन के मैं बाहर में जब डॉग्स को दूध डालने जाती हूँ ना। सो जो जो तरीके से वो देखते हैं तो वो मैसेज मुझे पहुँच जाता है कि यू नो ये कुत्ते वाली ये हम तो बाहर
ऐसे करके देखते थे, वो ऐसे मेरे को देखते थे, उनको कुत्ता ही दिख गया, स्ट्रे डॉग। सो मैं भी बोलती हूँ, मैं बोला इट्स ओके, मतलब आई फील सॉरी फॉर सच पीपल एक्चुअली, यू नो। उल्टा मतलब मेरे को उस दिन किसी ने बोला, आई वॉज इन्वाइटेड, मेरे को किसी ने इन्वाइट किया था फ्रॉम द जुडिशरी फॉर फैसिलिटेटिंग मी फॉर द वर्क आई वॉज डूइंग। वो पूछना चाहते थे मेरे को कि आप कैसे करते हैं नॉन। तो देखो, वो आपको कोई इतने बड़े ओहदे का बंदा आपको वो उतना रिस्पेक्ट देता है, इट्स वेरी नाइस। सो आई केम बैक उनके घर से एंड मेरे घर एंट्री किया, किसी ने मुझे बोला कि मैडम आप तो आजकल दिखाई नहीं देते। नो, ऐसे में आपने देख के क्या करना है, ऐसे नहीं, यहाँ पर होता क्या है, आपके कुत्ते आपके कुत्ते आपके कुत्ते एंड यू नो, ऐसे यहाँ पे सिर्फ कंप्लेन करने को कुछ नहीं आता है। ऐसे पहले जब रोड पर बैठे थे कुत्ते, आप लोगों ने सबने मिलके बोला कि कुत्ते घर के अंदर रखो, अब मैंने घर के अंदर रखे हैं। अभी जो बोलते हैं हम एक्शन लेंगे क्योंकि कुत्ते भौंकते बहुत है। तो मतलब ये क्या है, आप मतलब कितना क्यों किसी को दुखी करते हो? ऐसे खुद तो तुम्हारी औकात 10 रुपये बिस्किट डालने की है नहीं है, कोठियाँ बना लेंगे, कोठी एक से बढ़कर एक है, लेकिन बिस्किट डालने की, सॉरी टू से, बिस्किट डालने की औकात नहीं है। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी, या आई लाइक टू शेयर माई नंबर। जिनका जो देखो कुछ भी इन एनी वे आप मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम अभी ये इनका जो बंगला बनाना है अच्छा सा प्लान करके, हमको फंड्स की ज़रूरत है। खाना पीना तो इनको कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होगा, वो वी आर सॉर्टेड, बट उसके अलावा भी यू नो पीपल कैन कंट्रीब्यूट वट एवर दे वांट टू एंड दे कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर है 9877 509 500। आई रिपीट 9877 509 500। ਥੈਂਕ ਯੂ। आप भी नीचे लिख देना। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 50 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ TBN ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।